अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मैथ विद अब्दुल्ला। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 10th क्लास के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 3.3 उसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। ये इस एक्सरसाइज का पार्ट 1 है। अगर आप इसका क्वेश्चन नंबर 2 समझना चाहते हैं तो आप YouTube की सर्च बार में एक्सरसाइज 3.3 पार्ट 2 मैथ विद अब्दुल्ला लिखें, आपको क्वेश्चन नंबर 2 मिल जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 समझना चाहते हैं तो पार्ट 3। इसी तरह अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 समझना चाहते हैं तो एक्सरसाइज 3.3 पार्ट 4 मैथ विद अब्दुल्ला ये सर्च करें, आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। या फिर इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको 10th क्लास के मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 उसकी प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में तमाम वीडियोस मौजूद हैं, आप वहां से देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, कहते हैं फाइंड अ थर्ड प्रोपोर्शनल टू। उसने कुछ क्वेश्चन दिए हैं, हमने इनके थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करने हैं, तीसरा तनासब हमने इनका मालूम करना है। तो स्टूडेंट्स, ये आसान से क्वेश्चंस हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 6 और 12, हमने इसका तीसरा तनासब मालूम करना है, थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे लेट सी बी थर्ड प्रोपोर्शनल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब C को हमने लेट कर लिया है, वो हमारा तीसरा प्रोपोर्शनल है और C ही हमने फाइंड करना था। जो चीज फाइंड करनी है उसको हमने लेट कर लिया, वो C है। तो स्टूडेंट्स, इसको हम कुछ इस तरह लिखेंगे 6 निस्बत 12 तनासब 12 निस्बत C। 6 12 फिर 12 आपने लिखना है, फिर आपने C जो तीसरा तनासब आपने सपोज किया हुआ है, लेट किया हुआ है, उसको आपने लिखना है। अब स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक तनासब है, तो इसका हमारे पास फार्मूला है। इंग्लिश में अगर आप लिखेंगे तो आपके पास आता है, इंग्लिश में अगर आप लिखेंगे तो आपके पास ये फार्मूला है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ये हमारे पास स्टूडेंट्स है, इंग्लिश में इसका फार्मूला है। उर्दू में अगर आप लिखें तो ये हमारे पास होता है तरफेन का हासिल ज़र्ब इज इक्वल टू वस्तैन का हासिल ज़र्ब। ये हमारे पास फार्मूला है। अब स्टूडेंट्स, सवाल ये पैदा होता है तरफेन और वस्तैन क्या है, एक्सट्रीम्स और मीन्स क्या है। एक्सट्रीम को उर्दू में तरफेन कहते हैं, मीन्स को उर्दू में वस्तैन कहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है ये एक्सट्रीम्स और मीन्स क्या है। तो स्टूडेंट्स, ये दोनों 6 और C ये हमारे पास तरफेन है, इंग्लिश में जिनको हम एक्सट्रीम्स कहते हैं, और ये हमारे पास दोनों मीन्स हैं, उर्दू में जिसको हम वस्तैन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, 6 को C से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारे पास 6C आ जाएगा। और इधर हमारे पास 12 को 12 से ज़रब कर देंगे हम, 12 ज़रब 12 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स, हम इसको मज़ीद अगर सिंप्लीफाई करें तो 12 को 12 से ज़रब करें तो आपके पास स्टूडेंट्स आ जाएगा 144। अब हमने C फाइंड करना है, तो जो चीज़ फाइंड करनी होती है उसको एक साइड पे रखते हैं, जो चीज उसके साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही है उसको दूसरी साइड पे लेके जाना होता है। इधर 6 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो इसकी अगर आप कटिंग करेंगे तो आपके पास स्टूडेंट्स आ जाएगा 24। ये C हमने नाम रखा था थर्ड प्रोपोर्शनल का, तीसरे तनासब का, तो वो हमारे पास C 24 आ गया। तो स्टूडेंट्स, यही हमारा आंसर है, यही तीसरा तनासब है, यही हमने फाइंड करना था। अब स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट है A का क्यूब और 3A स्क्वायर। ये दो उसने हमें दिए हैं, कहते हैं तीसरा तनासब इनका थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करने। तो स्टूडेंट्स, यहां भी हम लेट कर लेंगे, लेट सी बी थर्ड प्रोपोर्शनल। अगर आप उर्दू मीडियम में तो आपने लिखना है फर्ज किया C तीसरा मुतनासब है, तो आप लेट कर लें। इसके बाद आपने क्या करना है, A का क्यूब निस्बत 3A स्क्वायर तनासब 3A स्क्वायर, इसको दोबारा लिखना है, निस्बत वो C जो आपने लेट किया। आप कुछ भी लेट कर सकते हैं, A कर लें, B कर लें, C कर लें, D कर लें, कुछ भी कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आप इसको C से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास A का क्यूब C इज इक्वल टू आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करें 3 3 9, और A स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो A की पावर 4 हो जाएगी। देखें, A स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो दोनों की पावर्स क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। तो ये 2 + 2 4 आ जाएगा हमारे पास। अब स्टूडेंट्स, हमने C की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि हमारा तीसरा तनासब C है, तो C को अकेला कर दें, ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 9A की पावर 4 डिवाइडेड बाय A का क्यूब है,
स्टूडेंट्स इसको डिवाइड करें, ये 9 ऐसे ही, a की पावर 4 है, ये नीचे वाला ऊपर जाएगा तो a की a के ऊपर ये पावर इकट्ठी हो जाएंगी तो ये ऊपर जाके -3 हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये 9 a की पावर 4 -3 ये 1 है, उस a को लिखने की जरूरत नहीं, तो ये c तीसरा तनासब हमारे पास ये आ गया, यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। अब स्टूडेंट्स हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और a माइनस बी, इनका भी तीसरा तनासब फाइंड करना है। इधर भी आप लिखेंगे लेट सी बी थर्ड प्रोपोर्शनल, इस तरह आप लिख लें, मैं बार बार ये स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा। तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निस्बत a माइनस बी तनासब a माइनस बी निस्बत c, ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स इसको मल्टीप्लाई कर दें c से, तो c इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू a माइनस बी ने a माइनस बी से मल्टीप्लाई होना है, तो a ये सेम है तो मल्टीप्लाई होंगे तो इसकी पावर 2 हो जाएगी। अब देखें जी स्टूडेंट्स, अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या है, मैथमेटिक्स में सबसे ज्यादा ये फार्मूला यूज होता है, हम आपके सामने बार बार ये फार्मूला लिखते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a माइनस बी इंटू a प्लस बी के इक्वल होता है स्टूडेंट्स। इस फार्मूला के अकॉर्डिंग इसको ओपन कर लें, a माइनस बी इंटू a प्लस बी, तो इज इक्वल टू स्टूडेंट्स a माइनस बी का होल स्क्वायर ही है हमारे पास। अब c को हमने अकेला करना है, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर ओवर में ये दोनों चीजें इधर आ जाएंगी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये दोनों इधर मल्टीप्लाई हो रहे थे, इधर आके डिवाइड कर दिए, a माइनस बी से कट गया स्टूडेंट्स, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा a माइनस बी ओवर में a प्लस बी, यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इसकी समझ आ गई होगी। ये फार्मूलाज हैं मैंने इधर लिखे हैं ताकि सारे क्वेश्चंस करते हुए हमें नजर आए। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये फोर्थ पार्ट है, इसको भी हमने करना है। ऊपर आप पहले लिख लें लेट सी बी थर्ड प्रोपोर्शनल, उसके बाद आपने इसको तरतीब से लिखना है, तो मैं इधर डायरेक्ट ही लिखने लगा हूं क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है स्टूडेंट, तो ये हम लिखेंगे, इसके बाद x का क्यूब माइनस वाई का क्यूब निस्बत हमारे पास c आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब मल्टीप्लाई कर दें इसको c से, तो हमारे पास आ जाएगा c इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये x का क्यूब माइनस वाई का क्यूब इंटू एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स ये हमारे पास c इज इक्वल टू ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ऊपर देखें x का क्यूब माइनस वाई का क्यूब, इसका फार्मूला हमारे पास है x माइनस वाई इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये फार्मूला है इसका, और इसका भी यही फार्मूला ऑब्वियसली होगा। तो जब इसका भी यही ओपन करेंगे तो ये दो हो जाएंगे, तो इसका भी स्क्वायर कर लें और इसका भी स्क्वायर कर लें, और नीचे ये जो था ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें x माइनस वाई का होल स्क्वायर x माइनस वाई के होल स्क्वायर से कट जाएगा, तो c इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इसका होल स्क्वायर, यही हमारा आंसर है, यही हमारा तीसरा तनासब है, थर्ड प्रोपोर्शनल है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इसका फिफ्थ पार्ट है x प्लस वाई का होल स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y का स्क्वायर, इसका हमने थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करने। तो स्टूडेंट मैं दोबारा इधर डायरेक्ट ही क्वेश्चन करने लगा हूँ, आपने इधर निस्बत लगाना है, इधर भी तनासब आपने लगाना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर और निस्बत आपने c कर देना है, जो भी आपने नाम रखा होगा। अब ये इस c से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फार्मूला के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा c इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y का होल स्क्वायर इंटू हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y का होल स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। सॉरी ये इसका स्क्वायर था, जस्ट होल स्क्वायर नहीं था। तो स्टूडेंट्स अब ये दोनों सेम है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y का स्क्वायर और ये होल स्क्वायर बन जाएगा। इधर हमारे पास ये है, तो इधर से हमारे पास इधर आके x प्लस वाई का होल स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा, इधर c रह जाएगा सिर्फ। अब देखें जी,
अब स्टूडेंट्स हमने इसकी करनी है फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन हम इसकी करेंगे तो स्टूडेंट्स अगर इसको हम लेट सपोज लिखें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई है तो इसको माइनस 2xy प्लस एक्स वाई कर दें, कोई फ़र्क पड़ा है? और ये माइनस 2y स्क्वायर ऐसे ही लिख दें और सारे का होल स्क्वायर भी ऐसे ही है। देखें ये एक्स स्क्वायर ऐसे ही, माइनस 2y स्क्वायर ऐसे ही, माइनस एक्स वाई को मैं माइनस 2xy प्लस एक्स वाई किया है, प्लस माइनस करोगे दोबारा माइनस एक्स वाई आएगा। इसकी जगह पे ये लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ा, और इसका स्क्वायर वैसे ही है। ओवर में स्टूडेंट्स हमारे पास यही है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो देखें स्टूडेंट्स ये आपके पास c इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस 2xy, इन दोनों में से आप देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ गया है तो रह जाएगा x माइनस 2y। ठीक है स्टूडेंट्स, इन दोनों में से देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ रहा है, प्लस y कॉमन आ गया तो पीछे रह गया x माइनस 2y। ठीक है स्टूडेंट, और सारे का होल स्क्वायर है, बटे में हमारे पास है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, दोबारा देख लें, x दोनों में से कॉमन आ गया तो इधर x माइनस 2y रह गया, इधर y दोनों में से कॉमन आ गया तो x माइनस 2y रह गया। अब देखिए x माइनस 2y दोनों में सेम है तो ये कॉमन हम ले लेते हैं, x माइनस 2y कॉमन आ गया, इधर रह जाएगा x और इधर रह जाएगा प्लस y। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये जो स्क्वायर है दोनों के ऊपर सेपरेट लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, x प्लस वाई का होल स्क्वायर नीचे ऐसे ही रहेगा। ये देखिए ये सेम है इसीलिए तो हमने सारा वहद किया है, तो x माइनस 2y का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये c की वैल्यू है, ये हमारा थर्ड प्रोपोर्शनल है, यही हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास इसका लास्ट पार्ट है, ये हमने इसका थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। तो बिल्कुल इसी तरह इधर निस्बत लगा लें, इधर तनासब लगा लें, p माइनस क्यू ऐसे ही आ जाएगा तो p का स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, निस्बत हमारे पास c आ जाएगा। अब देखें c को इससे मल्टीप्लाई करें तो c इंटू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ओवर में हमारे पास है p का क्यूब प्लस q का क्यूब, तो इज इक्वल टू स्टूडेंट्स ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो p माइनस क्यू, ऊपर वाले दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो इसका ऊपर वाले का स्क्वायर, नीचे वाले p स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ। अब देखें जी ये c है तो इसके साथ जो कुछ है उसको दूसरी साइड पे लेके जाना है, तो दूसरी साइड पे ले जाते हैं। ये पहले लिखें p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, ओवर में लिखें p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर माइनस पी क्यू का होल स्क्वायर। ये उधर जाएगा तो ये नीचे वाली चीज़ ऊपर आ जाएगी और ऊपर वाली चीज़ नीचे आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये तो फार्मूला ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही रहेगा p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, ओवर में ये भी ऐसे ही रहे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू का होल स्क्वायर। ये फार्मूला ओपन करें, p का क्यूब प्लस q का क्यूब, ये होता है p प्लस क्यू इंटू पी का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर माइनस पी क्यू। ओवर में देखें p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ये p प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू के होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें ये p माइनस क्यू एक इसके साथ चला गया, ये p प्लस क्यू एक इसके साथ चला गया, ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू इसका होल स्क्वायर है तो एक इसके साथ चला गया, पीछे हमारे पास क्या रह गया स्टूडेंट्स, सिर्फ p माइनस क्यू रह गया, ओवर में p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर माइनस पी क्यू रह गया। यही हमारा आंसर है, यही हमारा तीसरा तनासब है, थर्ड प्रोपोर्शनल है, यही हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है क्वेश्चंस की आपको समझ आई होगी। ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, समझ आई है, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, क्लास फेलोज के साथ शेयर करें, कमेंट सेक्शन में आपने हमें जरूर बताना है और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।